जय हिंद साथियों। देखिए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें लगभग 45-50 इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, अमेंडमेंट है। इसमें आने वाली यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला संविधान संशोधन इसमें दिया हुआ है। पहला संविधान संशोधन 1951। इसमें क्या था, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, क्या इसमें संशोधन हुए थे, ये बताना है। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ये याद रखना है। पहले की डेट 1951 में ये पूछा जाता है। अब इसमें क्या हुआ था, एक तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची, 9वीं शेड्यूल इसमें जोड़ी गई थी। एससी से शेड्यूल हम करेंगे, एससी शेड्यूल इसमें जोड़ी गई थी। इसमें राज्य और केंद्र, जो राज्य और केंद्र थे, इनकी एक सूची बनाई गई थी। इनके कानूनों की सूची, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उन कानूनों की इसमें सूची बनाई गई थी। प्लस इसके अलावा कानून जैसे कौन कौन से थे, एक तो भूमि अधिग्रहण का कानून था। भूमि अधिग्रहण व भूमि सुधार, ये कानून ऐसे थे कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। प्लस इसमें आर्टिकल 31A और 31B को भी जोड़ा गया था। 31A और 31B को जोड़ा गया था। साथ में आर्टिकल 19 के कुछ हिस्से में इसमें संशोधन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले संविधान संशोधन 1951 की। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। 7वां अमेंडमेंट 1956। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ये 7वां संविधान संशोधन ये फजल अली आयोग था। फजल अली आयोग 1955, इसकी सिफारिश पर ये संशोधन हुआ था। फजल अली आयोग की सिफारिश पर ये संशोधन हुआ था। इसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसने अपने जब रिपोर्ट पेश की थी, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन जब किया गया था तो 14 स्टेट और 6 यूटी बने थे। 6 स्टेट और 14 स्टेट और 6 यूटी बने थे। और इसमें साथ ही ये व्यवस्था की गई थी कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय होगा। इसमें यह भी व्यवस्था की गई थी। 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961। इसमें महत्वपूर्ण क्या किया गया था संशोधन, इसमें दादरा व नगर हवेली को भारत संघ में मिला लिया गया था। दादरा व नगर हवेली को भारत संघ में मिलाया गया था। ये इसमें इम्पोर्टेंट संशोधन किया गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वें में क्या था, 12वें में गोवा व दमन द्वीप को, गोवा, दमन व दीव, इनको भारत संघ में मिलाया गया था, भारत का हिस्सा बनाया गया था। गोवा, दमन और दीव को, गोवा को, दमन द्वीप को इनको पुर्तगाली से छीना था 1961 में और भारत का हिस्सा बना दिया गया था। 13वां संविधान संशोधन 1962। इसमें क्या था, नागालैंड इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, विशेष राज्य का, या विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। विशेष राज्य का दर्जा देकर 371A में इसको जगह दी गई थी। 371A में जगह दी गई थी नागालैंड राज्य को। 14वां अमेंडमेंट 1962। 14वां अमेंड 1962 में पुदुचेरी को मिलाया था। पुदुचेरी को भारत संघ में मिलाया गया था। साथ में माहे यनम व कराईकल, इनको संयुक्त करके यूटी बनाया गया था। एक इसमें 11वां रह गया है, 11वां संविधान संशोधन, 11वां अमेंडमेंट ये हुआ था। 11वां अमेंडमेंट हुआ था 1961 में हुआ था। ये 1961 में हुआ था 11वां अमेंडमेंट। ये इम्पोर्टेंट है, ये रह गया है। इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है उपराष्ट्रपति। इसमें जब इनका निर्वाचन होता था तो संसद की दोनों सदनें आपस में बैठती थी और उसी बैठक में इनका चुनाव होता था। लेकिन इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया था। इस व्यवस्था को ख़त्म करके निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। यह है 11वां अमेंडमेंट 1961 में। अमेंडमेंट 15वां अमेंडमेंट 1963। 15वां अमेंडमेंट 1963 में क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की एज थी उसको 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया था। 62 साल।
ये मुख्य न्यायाधीश के लिए था। मुख्य वो जो न्यायाधीश होते थे, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे, न्यायाधीशों के लिए ये व्यवस्था की गई थी। 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई थी। 21वां 1967 में हुआ था। 21वां 1967 में तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब तक 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, 8वीं शेड्यूल थी, इसमें 14 भाषाएं थी। इस वाले संविधान संशोधन यानी कि 21वां संविधान संशोधन जब 1967 में हुआ तो इसमें एक भाषा और जोड़ी गई, सिंधी। सिंधी भाषा जोड़ी गई, सिंधी। और सिंधी भाषा जोड़ने के बाद इसमें कितनी भाषा हो गई थी? 15 भाषा हो गई थी अब तक। अगला है 24वां 1971 में हुआ था, 24वां। यह भी एक इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन था। जैसे इसमें आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 के साथ 368 में संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद इसमें मौलिक अधिकारों सहित ये बात की गई कि संसद किसी भी इसमें किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है संविधान के, बशर्ते मौलिक अधिकारों के सहित, बशर्ते के जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन ना हो, उसमें इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये 13वें अनुच्छेद में भी संशोधन किया गया था पहले। अब 13वां अनुच्छेद क्या था? 13वां अनुच्छेद में ये बात कर रखी है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार को कम करते हैं। इसीलिए इस अनुच्छेद में भी संशोधन किया गया था जब ये 24वां संविधान संशोधन 1971 आया था। अब अगला देखते हैं 20वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान था? इसमें देशी रियासतें होती थी, देशी रियासतें, उनके जो राजा होते थे यानी कि नरेश होते थे, उनके जो पूर्व नरेश थे, उनको विशेषाधिकार दिए गए थे। विशेष अधिकार उनको खत्म कर दिया गया था, विशेष अधिकारों को। साथ में प्रीवी पर्स, साथ में प्रीवी पर्स, इनको मिलने वाली पेंशन और भत्तों को भी खत्म कर दिया गया था। प्रीवी पर्स क्या थे? ये शासक थे, शाही शासक के परिवार थे, उनको 1 लाख रुपए पर ईयर मिला करता था पेंशन के रूप में, उसको खत्म कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन 1971 में। इम्पोर्टेंट है। अब 31वां 1973 में हुआ था, 31वां अमेंडमेंट। इसमें क्या था? इसमें लोकसभा की जो सीट थी, लोकसभा की जो सीट थी 525 हुआ करती थी, इसको बढ़ा करके 545 किया गया था इसमें। और कुछ आर्टिकल में संशोधन किया गया था, जैसे 81A और 330 और 332, इन आर्टिकल में संशोधन किया गया था इसके लिए। 36वां अमेंडमेंट 1975, 36वां अमेंडमेंट 1975, ये सिक्किम राज्य को जोड़ा गया था। इसमें सिक्किम राज्य को जोड़ा गया था और जोड़ने के बाद 22वां राज्य बना था सिक्किम। ये 22वां राज्य बना था सिक्किम। 1975 में 36वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। अगला है 39वां 1975 में हुआ था, 1939वां भी। यह भी एक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या था? जो PM होते थे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव हुआ करते थे। चुनाव से संबंधित जो भी इनके विवाद हुआ करते थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। यानी कि इनके चुनाव के विवाद के निपटारे को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। और इसको बहाल कब किया गया था? यानी कि वापस सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में, इसको वापस कर दिया गया था, बहाल कर दिया गया था। ठीक है। अगला है 42वां संविधान संशोधन है, 42वां। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है इस संविधान संशोधन को, 42वें को। इसमें क्या क्या संविधान संशोधन हुए थे वो देख लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन होता था, संवैधानिक संशोधन, इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था। न्यायिक समीक्षा, इसको
न्यायिक समीक्षा की श्रेणी से बाहर रखा गया था संवैधानिक संशोधन को, जिसमें प्रावधान किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति जो होते थे, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे, ये इसमें प्रावधान किया गया था। मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे, ये इसमें प्रावधान किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन होता था। राष्ट्रपति शासन की अवधि होती थी 6 माह की। इसको बढ़ा करके 1 वर्ष किया गया। इसमें 1 वर्ष किया गया 42वें संविधान संशोधन में। इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभा इनका जो कार्यकाल था वो 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था और इसको वापस कर दिया गया था 5 साल 44वें संविधान संशोधन में। ये इसमें इम्पोर्टेंट कुछ संविधान संशोधन थे। अगला देखेंगे हम 44वां संविधान संशोधन देखेंगे। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था ये। इसमें आर्टिकल सबसे पहले देखें, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। इसको 300A में रखकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कानूनी अधिकार बना दिया गया था इसमें रख करके इसको। इसके अलावा ये लोकसभा की जो 6 साल की गई थी, लोकसभा और विधानसभा की जो कार्यकाल 5 वर्ष से 6 साल किया गया था, उसको बढ़ा करके 5 साल वापस लाया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 352 में एक शब्द है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति ये वर्ड था, इसको ख़त्म कर दिया गया था। इसकी स्थान पर सशस्त्र विद्रोह इस्तेमाल किया था। सशस्त्र विद्रोह ये शब्द इसमें जोड़ा गया था, सशस्त्र विद्रोह 352 में। इसके अलावा आर्टिकल 20 और 21 का आपातकाल के समय निलंबन नहीं होगा, ये इसमें व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा पीएम, अभी बताया था मैं, पीएम और प्रेसिडेंट और साथ में वाइस प्रेसिडेंट, इनके चुनावों का जो विवाद संबंधी निर्णय होते थे वो सुप्रीम कोर्ट को वापस दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति बहाल कर दी गई थी। ठीक है, ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट संशोधन थे। अगला है 52वां संविधान संशोधन 1985। 52 में क्या था, इसमें दल बदल कानून लाया गया था। दल बदल कानून इसको कहा जाता है, इस वाले संविधान संशोधन को। और इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ये संशोधन हुआ था। और इसके साथ क्या हुआ था, 10वीं शेड्यूल इसमें जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। 10वीं 53वां संविधान संशोधन 1986। 53वां हुआ था 1986 में। इसमें मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया था। 22वां कौन था, सिक्किम था। 23वां राज्य किसको बनाया गया था, मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया था। 55 में 1986 हुआ था। इसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कुछ। इसके अलावा आगे देखते हैं। इसके अलावा 56वां संविधान संशोधन 1987। इसमें गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था। गोवा 25वां राज्य बना था। 58वां 1987 में हुआ था। हालांकि इससे पहले गोवा को आज़ाद कर लिया गया था, लेकिन गोवा को जो है ये यूटी बनाया गया था और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 56वें संविधान संशोधन में। 58वां संविधान 1987 में हुआ था। 58 इसमें संविधान का अनुवाद हिंदी में कराने का प्रावधान किया गया था। संविधान का अनुवाद हिंदी में अनुवाद का प्रावधान इसमें किया गया था। 1987 58वां संविधान संशोधन। 60वां 1988 में हुआ था। इसमें व्यापार कर इसकी सीमा होती थी 250 रुपये प्रति व्यक्ति पर ईयर ये होती थी। इसको बढ़ा करके 2500 रुपये प्रति व्यक्ति पर ईयर इसको कर दिया गया था। अगला है 61वां 1989 में आया था। 61वां इसमें मतदान की आयु थी। इसको बढ़ा करके
घटा करके 21 से 18 साल कर दिया गया था। पहले 21 साल हुआ करती थी, 18 साल कर दिया गया था। 65वां 1990 में हुआ था। इसमें SC और ST आयोग आयोग का गठन किया गया था आर्टिकल 332 में। आर्टिकल 332 में इसमें गठन किया गया था, जिसको इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था 89वें संविधान संशोधन में 2003 में हुआ था 89वां। SC और ST आयोग को अलग कर दिया गया था। हालांकि 65वें संविधान संशोधन 1990 में दोनों एक ही आर्टिकल में थे 332 में, और 89 में 2003 में इनको अलग अलग कर दिया गया था। SC आयोग को तो 332 में ही रहने दिया था, और ST आयोग के लिए एक नया आर्टिकल 332 ए जोड़ा गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें दिल्ली को NCR का दर्जा, यानी कि दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। दिल्ली विशेष राज्य का दर्जा मिला था, ये 1991 69वां संविधान संशोधन। और इसमें आर्टिकल जोड़े गए थे 239 ए और 239 बी, इसमें ये आर्टिकल जोड़े गए थे। और ये आर्टिकल किससे संबंधित थे? ये आर्टिकल संबंधित है विधानसभा से, मंत्रिपरिषद से संबंधित थे, यूटी की। अगले देखते हैं, अगला है 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां है 1992 में हुआ था। इसमें आर्टिकल 54 के साथ 368 में एक संशोधन किया गया। 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसमें ये अब चार से बात, अगर 54 में संशोधन हुआ था तो इसमें यह किया गया था कि जो दिल्ली में और पुदुचेरी में विधानसभा है, ये दोनों संघ शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, ये विधानसभा लिखा गया इधर, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी इसमें विधानसभा है दोनों यूटी में। यूनिटी टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश है दोनों, और इसमें विधानसभा है। इस विधानसभा के जो सदस्य हुआ करते थे, इनको अधिकार नहीं था राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का। तो इस संविधान संशोधन के जरिए इनके सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया था। 70वां संविधान संशोधन 1992 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 71वां 1992 में हुआ था, 71वां। इसमें जो 8वीं शेड्यूल थी, 8वीं शेड्यूल, इसमें संशोधन किया गया, और इसमें तीन भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये इसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी। अब 3 भाषाएं जोड़ने के बाद टोटल भाषाएं कितनी हो गई थी? टोटल भाषाएं हो गई थी 18। 15 पहले थी सिंधी जुड़ने के बाद, अब 18 भाषाएं हो गई थी 1992 में। ठीक है। एक हुआ था 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92वां, ये हुआ था 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, 4, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये भाषा जोड़ने के बाद टोटल भाषाएं 22 हो गई थी। ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो ये 22 भाषाएं हो गई थी। 92 संविधान 2003 में ये जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां हुआ था 1992 में। इसमें पंचायती राज को, जो पंचायती राज था, त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा। और किसके प्रयासों से? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में। ठीक है। और इसमें अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और एक भाग जोड़ा गया, 9वां इसमें भाग जोड़ा गया था। अगला है 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां हुआ था 1992 में। इसमें क्या था? इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, नगर पालिकाओं को। और एक आर्टिकल जोड़ा गया था 9A आर्टिकल जोड़ा गया था, और सूची जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची। 71वां संविधान संशोधन 1995, 77वां 1995। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, 71वां और 77वां और 81वां। इसमें क्या था? SC और ST का जो पदोन्नति होती थी, प्रमोशन था। प्रमोशन के मामले में
प्रमोशन के मामले में जो कोटा या आरक्षण था उसको बरकरार रखा गया था, बहस हुई थी तो उसको बरकरार रखा गया था 77वें में 1995 में। 81वां 2000 में। 81 में 2000 में ये रिक्तियों से संबंधित है। रिक्तियों में 50% आरक्षण को बरकरार रखा गया था। 50% आरक्षण को, यानी कि कोई रिक्तियाँ अगर खाली रहती हैं तो अगले साल अगर जुड़ेंगी तो ये 50% कोटा जो होगा उनसे अलग होगा, बैकलॉग से। तो ये 81वां संविधान संशोधन था। आगे बढ़ते हैं। आगे है 84वां 2001 में हुआ था। 84वां संविधान 2001 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये प्रावधान किया गया था कि लोकसभा और विधानसभा, जो राज्य विधानसभा होंगी, उनकी सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अपरिवर्तित रहेंगी। अपरिवर्तित लोकसभा और विधानसभा की सीटें राज्य विधानसभा होगी। 86वां 2002 में हुआ था। इसमें कुछ किए गए थे, जैसे आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। इसमें आर्टिकल 21A और एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित है? 21 है 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क प्राप्त शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य, राज्य का अधिकार होगा या इनका बच्चों का अधिकार होगा। और 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना माता पिता का अधिकार होगा, का मौलिक कर्तव्य होगा। 89वां संविधान संशोधन 2003 में था। 89वां मैंने बता दिया है एक बार वैसे तो, और दोबारा बता रहा हूँ। इसमें आर्टिकल 338 में फिर से संशोधन किया गया और इसमें 2 भाग बना दिए इसके, एक तो 338 और एक 338A। इसमें SC/ST आयोग को अलग अलग कर दिया गया था। SC/ST आयोग को अलग कर दिया गया था। इसमें SC आयोग रखा गया था और इसमें ST आयोग अलग रखा है। दोनों के अलग अलग अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए गए थे। ये उसमें हुआ था। आगे देखते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 91वां। इसमें क्या था? दल बदल कानून में संशोधन किया गया था। दल बदल कानून में संशोधन, यानी कि इस संशोधन में ये किया गया था कि अगर दल बदल के आधार पर अगर कोई सदस्य अगर अयोग्य होता है तो वो मंत्री बनने के योग्य नहीं रहेगा। ये भी इसमें संशोधन किया गया था। इसमें इसके अलावा एक और किया गया था। एक इम्पोर्टेंट प्रावधान तो ये था, दल बदल वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 91वां संविधान संशोधन 2003, इसका जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि मंत्री परिषद और राज्य मंत्री परिषद, ये दोनों की बात है। मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या होगी वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, जिसमें प्रावधान किया गया था। यही बात राज्य विधानसभा और राज्य मंत्री परिषद और विधानसभा पर लागू होती है। तो इसमें प्रावधान किया गया था, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। 96वां 2001 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? 8वीं शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और एक उड़िया भाषा थी, उड़िया, इसके स्थान पर नाम रखा गया उड़िया। उड़िया किया गया था 96वें संशोधन 2011 में। 100वां ये बांग्लादेश से गलियारे का आदान प्रदान, यानी कि भूमि आदान प्रदान से संबंधित है बांग्लादेश से। 100वां संविधान संशोधन। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। 100 के बाद 101वां 2016। इसमें क्या था? 1 अप्रैल 2017 में GST लागू की गई थी, GST। और एक 279A ये आर्टिकल जोड़ा गया था और इसमें GST काउंसिल को, GST परिषद को शामिल किया गया था इस आर्टिकल के जरिए। 102वां 2018 में हुआ था। 102वां। अब इसमें ये क्या किया गया था? इसमें पहले तो 1993 में OBC आयोग बना था, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC आयोग बना था 1993 में। इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। 102वें संविधान संशोधन 2018 में एक आर्टिकल जोड़ा गया 338B जोड़ा गया और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, आर्टिकल जोड़ करके संवैधानिक दर्जा। और 338 और 338A तो पता ही है, बता दिया है। इसके अलावा
इसके अलावा इसमें 2 आर्टिकल और जोड़े गए थे, 342A और 342B। ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान से सुनना ये वाली बात। 342A और 342B। 342A में क्या था, इसमें था कि पिछड़ा वर्ग में आने वाले लोग कौन होंगे, कौन सी जाति होंगी। ये 342A में क्या गया था, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। 342B में क्या था, 342B में ये था कि राष्ट्रपति किसी जाति को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर, सामाजिक और शिक्षा के आधार पर पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकते हैं। ये 342B में बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ से हम एक चीज़ देखेंगे, इसे अगला संशोधन आ रहा है, उसमें यह हमें सहायता करेगा समझने में। देखिए कैसे सहायता करेगा। एक आर्टिकल है 103, आर्टिकल नंबर 103। इसमें क्या था, आर्टिकल 15(6) और 15(16)(6) जोड़े गए थे। 15(6) और 16(6) जोड़े गए थे और EWS को 10% आरक्षण इसी में दिया गया था। EWS को 104वां संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन 2019। इसमें लोकसभा और विधानसभा, जो राज्य विधानसभा होती थी, इनमें SC और ST का जो आरक्षण था उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया 10 साल के लिए। ये कब तक, 25 जनवरी 2030 तक के लिए, 25 जनवरी 2030 तक के लिए। इसमें एक और किया गया था, ये एक संशोधन तो ये था, इसमें एक इम्पोर्टेंट संशोधन ये भी था कि लोकसभा में जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव करते थे, मनोनयन करते थे, 2 का वो समाप्त कर दिया गया था। साथ ही विधानसभा में राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते थे, इसको भी समाप्त कर दिया गया था, इन दोनों अवधारणाओं को। अब जो मैं 342 की बात बता रहा था, अब मैं जो आर्टिकल 342 की बात बता रहा था, आर्टिकल नंबर 342 था, 342A, 342B, सॉरी 342B में क्या कहा गया था, 342B में ये कहा गया था कि राष्ट्रपति किसी जाति को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकते हैं पहचान कर। ये 342B में बात की गई थी। अब 105 में यही बात की गई है। 105 में क्या कहा गया है, इसमें कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे, अगर इसको आसानी अगर पढ़ना चाहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये 105 में ये कहा गया था कि यही शक्ति अब राज्य सरकार को भी दी गई है कि वह सामाजिक या शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक या शैक्षणिक आधार पर किसी जाति को पिछड़ा वर्ग आयोग पहचान सकते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। तो ये इसमें राज्य सरकार को ये शक्ति वापस की गई थी, राज्य सरकार की शक्ति थी, इसको वापस की गई थी। 342 में राष्ट्रपति के लिए था बस ये, अब इसमें ये संशोधन किया गया था इसमें। तो ये 105 पे 2021 ये इसी चीज़ से संबंधित है। आखिरी संविधान संशोधन 2023 में हुआ था, 106वां। इसमें क्या था, इसको पहली बात तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं, इसको वंदन अधिनियम भी कहा जाता है इसको। यह भी लागू नहीं हुआ अभी। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा, जो राज्य विधानसभा हैं, विधानसभा, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, 1/3 का प्रावधान किया गया है। और कुल सीटों का, इनकी लोकसभा और राज्य विधानसभा कुल सीटों का 1/3 का इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। क्यों लागू नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अभी ये लागू कर देंगे इसको, तो अभी संशोधन सीटों में नहीं होगा। सीटों में संशोधन 2026 के बाद ही होना है, जब परिसीमन बैठेगा। परिसीमन कब बैठता है, ये बैठता है हर जनगणना के बाद। ये जनगणना होती है, उसके बाद परिसीमन बैठता है और इसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों में संशोधन किया जाता है। तो ये संशोधन हो जाएगा, इसलिए भी लागू नहीं हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ संशोधन थे।